Hi, today is 24th of April 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, एसेंशियल वर्ड्स हैं जो आगे हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं, दे आर फर्स्ट। फर्स्ट इज मिमिक। मिमिक का मतलब होता है इमिटेट करना, कॉपी करना। ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मीनिंग होता है रूट या फिर कोर्स क्या है आपका। हम ट्रेजेक्टरी देखेंगे कोविड-19 की। देन क्रैम्प्ड स्पेस, क्रैम्प्ड स्पेस मतलब स्मॉल स्पेस है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड छोटा एरिया है। डिफ़र, डिफ़र का मतलब होता है पोस्टपोन करना। फ्लटर, फ्लटर का मीनिंग होता है फ्लैपिंग, विंग्स, विंग्स फ्लटर होते हैं बर्ड्स के। देन एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली। पर्सनल, रिमेंबर द स्पेलिंग NNEL, पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ या एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, एक्सेप्ट करना। ऑस्ट्रासाइज्ड, ऑस्ट्रासाइज्ड का मीनिंग होता है एक्सक्लूड करना, शन करना। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है क्लीशे, टाइपकास्ट, जैसे बोलते हैं इंडियंस हमेशा लेट लतीफ़ होते हैं, सो दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल। इम्पेरिल्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरा। एंड डेलीवरेज, डेलीवरेज का मतलब होता है रिड्यूस करना लेवल ऑफ डेट, जो आपका डेट है, उधार है, उसको कम करना, दैट इज कॉल्ड डेलीवरेज। रिमेंबर बी साइलेंट होता है डेट में। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज important topics in next 30 to 35 minutes. पहला, लॉकडाउन ensured growth of cases remained linear says गवर्नमेंट। लॉकडाउन के कारण ये जो ग्रोथ कर्व है ये हमारा लीनियर है, एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। देन सेकंड न्यूज़ आइटम होगा फील्ड वर्क। यहाँ पे दिस MG नरेगा एंड ऑल के बारे में हम समझेंगे। MG नरेगा काफ़ी डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज़ MG नरेगा, एक्ट क्या है, देन इसके चैलेंजेस क्या है, कैग ऑडिट क्या रिपोर्ट बोलती है, RTI और पब्लिक हियरिंग सोशल ऑडिट का क्या मतलब होता है। देन थर्ड विल बी अबाउट रमजान ट्रीट, इसमें हम समझेंगे रमजान 9 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर एंड ऑल। देन फोर्थ इज अबाउट हिमाचल फ्लोरिकल्चरलिस्ट स्टेयर एट हैवी लॉसेस। ये जो फूलों वाले होते हैं, बिजनेस होता है इनका, ये काफ़ी सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। देन फिफ्थ इज़ अबाउट मलकनगिरी ट्राइबल, ये कहाँ पे रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, बोंडा ट्राइब एंड ऑल, इनके बारे में जानेंगे। देन देवन हल्ली चकोटा, देवन हल्ली चकोटा ये क्या है, देवन हल्ली पामेलो, दिस इज़ देवन हल्ली, ये देवन हल्ली सिट्रस फ्रूट होता है, कर्नाटका का है ये। देन रैपिड फेल्योर, रैपिड फेल्योर में हमने पढ़ा था RT-PCR एंड RT-PCR के बाद हम देखेंगे दिस ब्लड सैंपल जो रैपिड टेस्ट आया, ये भी परफॉर्मेंस इसका इट्स नॉट गुड। देन प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर कौन होते हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ होता है, इन्हीं को अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। देन द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जो कोविड-19 है इसने काफ़ी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी फॉलो किया है इन कंपैरिजन टू यूरोप एंड अमेरिका। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग अ पैंडमिक, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें हम जानेंगे ये जो साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना का क्या एम्बिशंस होते हैं, चाइना इसमें कैसे इंटरफेरेंस और अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। स्पार्टली आइलैंड, पारासल आइलैंड, स्कैरबरो शोल, देन वियतनाम, देन फिलीपींस, इंडोनेशिया, विल गेट टू नो अबाउट इट। देन हाउ विल इंडिया इमर्ज आउट ऑफ द लॉकडाउन, ये अब क्वेश्चन है कि हम पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी क्या अपनाने वाले हैं। इसमें कुछ बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, अगेन हम इसको अच्छे से देखेंगे। देन ये न्यूज़ है कामाख्या टेम्पल का, यहाँ फेस्टिवल कॉल्ड ऑफ हुआ है अम्बुबाची मेला, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, हम इस टेम्पल को भी जानने की कोशिश करेंगे। देन DRDO डेवलप मोबाइल वीरोलॉजी लैब, वीरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस एंड ऑल, ये DRDO ने अभी एक लैब एस्टैब्लिश किया है, दिस टाइप की मोबाइल लैब है ये। CSIR ने डिफेंड किया है सैनिटाइजेशन टनल, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का अभी कुछ केसेस थे कि ये स्किन को हार्म कर सकता है, CSIR ने कहा है नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। देन वर्ल्ड न्यूज़ में हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड ओवर वायरस रिकवरी प्लान, अ कपल ऑफ डेज बैक वी रेड अबाउट दिस कोरोना बॉन्ड, विल अगेन हैव अ लुक ऑन दिस। देन इमिग्रेशन लॉ साइन कर दिया है, 60 डेज के लिए बैन होगा इमिग्रेशन इन USA। बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज़ में रेपो ऑक्शन गेट अ पुअर रिस्पॉन्स, कल हमने देखा था ना डिस TLTRO, तो लिक्विडिटी सपोर्ट, इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है अभी, NBFCs को लिक्विडिटी देने का RBI प्लान कर रही थी। ऑपरेशन ट्विस्ट फिर से RBI लेके आ रहा है, हम इसको फिर से समझेंगे। देन IBC जो होता है इंसॉल्वेंसी
इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसको भी अभी रिलैक्सेशन दे दिया है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि कमोडिटी की प्राइसेस ड्रॉप होंगी सब्सटेंशियली, और इसरो ने अगेन इनवाइटिंग टेक्नोलॉजी फॉर दिस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जो गगनयान मिशन इंडिया का होने वाला है। सो इन नेक्स्ट 30 to 35 मिनट्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। हमने फाइट अगेंस्ट कोरोना में वी हैव मेड सर्टेन कमिटमेंट, विल कवर एनसीईआरटीज, ऑल एनसीईआरटीज, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे एंड मच मोर। वी नीड अ लिटिल बिट सपोर्ट. इफ यू फील comfortable, please subscribe and please share too, so that we can reach to more number of students. ये सारा हम बहुत टाइमली क्विकली सारे हम सब्जेक्ट्स अभी कवर करेंगे। इन आने वाले टाइम पे हम सारी चीज़ें काफ़ी स्पीड से कवर करेंगे। सो इफ़ यू फील कंफर्टेबल, प्लीज़ शेयर ये सृजन इंडिया फैमिली में हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम रीच कर सकें। ओके, सो ये है द हिंदू। अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज़ लॉकडाउन एंश्योर्ड ग्रोथ ऑफ केसेस रिमेन्ड लीनियर। ये देखिए, ये ग्राफ दिखा रहा है जैसे यूएस का केस देखिए, स्पेन, इटली, जर्मनी, ईरान, कनाडा, पाकिस्तान, इज़राइल, और ये कोरिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए इसका ग्राफ ऐसे आया है। यूजुअली ये ग्राफ होते हैं ये ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज होना था, और कुछ टाइम बाद ऐसे फ्लैटन होता है, जैसे कि यूएस का केस है। इंडिया का केस देखिए ये ऐसे मूव हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि बिकॉज हमने जो लॉकडाउन किया है उसके कारण ये काफ़ी हद तक हमारा लीनियर हो गया है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ, ये लीनियर ऐसे आगे मूव हुआ है ग्राफ। सो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है हमारे यहाँ अभी इतने सारे केसेस हैं, 4324 रिकवरी भी हो गई है, मतलब अराउंड 20% रिकवरी रेट है, विच इज़ गुड। मोर केसेस लाइकली फॉर 3 वीक। अभी इसका पीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 मई के आसपास पीक आ जाना चाहिए, और उसके बाद फिर शायद फ्लैटन होगा। ये होते हैं मैथमेटिकल मॉडल, एक्स्ट्रापोलेशन डेटा एंड ऑल से ये प्रिडिक्शंस ऐसे फाइंड करते हैं। मिड मई में ये पीक का एक्सपेक्टेशंस है। ये प्लेटो होगा रादर देन पीक। प्लेटो मतलब जैसे ये राइज हुआ फिर ये ऐसे करके ऐसे प्लेटो हो जाता है, तो इंडिया में भी ऐसे ही कुछ होने का एक्सपेक्टेशंस है। इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज जो ये हो सकती है वो ये है कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी आने का अच्छा चांसेस रहेगा, और हम कोविड-19 को फिर हम इसको डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को। ये अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी। देन यहाँ पे क्लॉज फॉलोइंग एफआईआर अगेंस्ट फर्म्स फॉर कोविड-19 केसेस गोज। अभी बीच में ऐसा था कि लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं तो एफआईआर हो जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है। ये जो क्लॉज था एफआईआर का, जो फर्म्स के अगेंस्ट करना था कोविड-19 में, ये चला गया है। इंडस्ट्री अब अपना प्रोडक्शन फियरलेसली स्टार्ट कर सकती है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, जो एसेंशियल कमोडिटी है ना, इसका शॉर्टेज होने लग गया है, और अगर ये शॉर्टेज बढ़ा तो ये और नई टाइप की डिफ़िकल्टीज़ ले आएगा। सो दैट इज़ वाई हम जो एसेंशियल कमोडिटी है, जिससे यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम इनको स्टॉप नहीं करना चाहते सच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दीज एक्टिविटीज़ आर अलाउड, बट कंडीशंस अप्लाइड कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रिकॉशंस एंड ऑल फॉलो करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ कांट बी फोर्स टू पे। सेकेंड, इंडस्ट्री में वर्क नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने लेबरर्स एंड वेज वर्कर्स को पेमेंट करें। दिस इज़, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज़ द न्यूज़। ये देखिए, ये जो हो रहा है ना, दैट इज़ एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसमें ये वर्कर्स को इस तरीके से काम दिया जा रहा है। ये जो एमजी नरेगा है ना, इसके हेटर्स भी बहुत हैं और इसको लाइक भी बहुत करते हैं काफ़ी लोग। इसके जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो ये जो एमजी नरेगा स्कीम है ये एज एन इंश्योरेंस काम करती है। सो दैट इज़ वाई कोई भी गवर्नमेंट इसको स्टॉप नहीं किया है, कॉन्टिन्यू चल रही है। सी, ये आया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से। इसका एम है राइट टू वर्क देना, हर किसी को काम करने का अधिकार है, वो एमजी नरेगा इंश्योर करता है। इसमें 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है हर फाइनेंशियल ईयर में। हर फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने में 100 दिन का तो आपको वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हर हाउस होल्ड को मिलेगा, हर एडल्ट मेंबर को मिलेगा 18+, हर वॉलंटियर को मिलेगा, मतलब जो स्वेच्छा से काम करना चाहता है, हर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर को ये काम करने के लिए हमें परमिशन मिलेगा, उनको वेलकम किया जाएगा। 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट। ये लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक वर्क प्रोग्राम है वर्ल्ड का।
क्रिएट करना है ड्यूरेबल एसेट्स जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। इस तरीके के अनस्किल्ड मैनुअल वर्क अलाउ किया जाता है। एप्लीकेंट जो है जिसको एमजी नरेगा के अंदर काम चाहिए उसको 5 किलोमीटर के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं हुआ तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये लीगल एंटाइटलमेंट है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राम पंचायत के लेवल पे होता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रूरल विमेन एम्पावरमेंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, इन सब को चेक करने के लिए जो एमजी नरेगा है ये अनपैरेलल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। सोशल इक्विटी इसके बेनिफिट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसमें एक इशू आता है, तो दैट इज़ वाई मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के प्रोविज़न है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें अपन पॉलिटी में तो राइट टू वर्क है, डीपीएसपी में आर्टिकल 41 है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्टिकल 48A है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड ऑनर ये दिया हुआ है। तो इस सब के लिए ये एमजी नरेगा बहुत इफेक्टिव है। सी रूरल एरिया में कई बार वेज लॉस होता है, क्रॉप लॉसेस हो गए, फार्मर्स ने देखा फसल नहीं हुई या फिर कुछ और इश्यूज आ गए, तो अक्सर हम देखते हैं कि दे आर फोर्स टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स एज वेल। बट अगर ये एमजी नरेगा रहता है तो उनको एटलीस्ट ये गारंटी तो रहती है कि 100 दिन तक का तो मुझे तनख्वाह मिल ही जाएगा, वेज मिल ही जाएगा, तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू सर्वाइव। सो दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ स्कीम्स आर सो एसेंशियल। बट अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसके लिए कैग ऑडिट भी हुआ था। कैपेसिटी बिल्डिंग का उसने कहा, पब्लिक अवेयरनेस का कहा और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का कहा। आरटीआई और पब्लिक हियरिंग से सोशल ऑडिट भी, अब ये जो काम करते हैं ना पॉन्ड्स, रोड्स एंड ऑल, ये सारे काम है, इसका सोशल ऑडिटिंग भी मैनेजेबल है। सो द प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में हो सकती है, बट ओवरऑल ये एमजी नरेगा इज़ अ वेलकम स्टेप। ये काफ़ी वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। देन दिस इज़ पेज नंबर 1। देन डॉक्टर्स हैव अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ क्वारंटाइन। देन पेज नंबर 2 है, दिस इज़ पेज नंबर 2। मारुति प्रोडक्शन रिज्यूम नहीं कर रहा है बिकॉज अगेन आगे सप्लाई साइड तो बॉटलनेक है ही, बट देन फिर ये प्रोडक्ट सप्लाई में इनको इश्यूज होंगे। देन दिस इज़ पेज नंबर 3, नंबर ऑफ पर्सनल राइज हो रहे हैं। दिस इज़ पेज नंबर 4। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बना रहे हैं, अ वर्कर मेक्स वर्मीसेली एट फैक्ट्री अहेड ऑफ रमजान इन प्रयागराज ऑन थर्सडे, सेवैयाँ। सी रमजान जो होता है ये 9th मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर का, ये लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं। मंथ ऑफ फास्टिंग होता है, प्रेयर होती है, रिफ्लेक्शन होता है और कम्युनिटी, ये पूरा इसमें मंथ लॉन्ग ये फॉलो करती हैं। फास्टिंग जो होती है वो सुबह सनराइज से लेके सनसेट तक होती है। जो प्री डॉन मील होता है मतलब सुबह सनराइज से पहले, उसको बोलते हैं सहर। और जो नाइटली फीस्ट होता है, ब्रेक द फास्ट आफ्टर सनसेट, उसको बोलते हैं इफ्तार। और कोमेमोरेशन ऑफ मुहम्मद्स फर्स्ट रिवीलेशन के लिए ये मनाया जाता है। ये जो फास्टिंग है, रमजान ट्रीट है, फास्टिंग है, इसको 1 of 5 पिलर कहा जाता है इस्लाम में। सो ये अभी रमजान ट्रीट है। आप बताइए, रमजान भी होता है और एक रमादान भी होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, देन हिमाचल फ्लोरिकल्चरलिस्ट स्टेयर एट हैवी लॉसेस। हिमाचल फ्लोरिकल्चरलिस्ट स्टेयर एट हैवी लॉसेस। क्या होता है, ये जो फूल होते हैं ना, ये फूल पेरिशेबल होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, 2 दिन 3 दिन फिर ख़राब हो जाते हैं। सो इनको अभी मार्केट नहीं मिल पा रहा है। फूल तो रेडी है बट मार्केट रेडी नहीं है। दे सीक फाइनेंशियल सपोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ बायर, खरीदार नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, इवेंट्स नहीं है। फ्लोरिकल्चरलिस्ट मतलब फ्लावर। हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलते थे पहले। जो 8th 5 ईयर प्लान था उसमें हिमाचल एंड ऑल में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को बूस्ट देने का प्रोविज़न था, तो तब से यहाँ पे फ्लोरिकल्चर काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे, अराउंड 617 हेक्टेयर यहाँ पे फ्लोरिकल्चर लिस्ट है। यहाँ पे एक काफ़ी मेन स्टे बन गया है ये इकोनॉमी का। यहाँ का क्लाइमेट कंड्यूसिव होता है, हिमालय का ये वाला, जैसे एक वैली ऑफ फ्लावर्स भी है, ये उत्तराखंड में है, तो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन कोविड-19 यहाँ पे एज अ विलन प्ले कर रहा है। देन दिस इज़ ट्राइबल्स इन मलखनगिरी। मलखनगिरी कहाँ पर है? मलखनगिरी है स्वाभिमान आंचल उड़ीसा में। यहाँ फूड सिक्योरिटी एंड प्रो पुअर स्कीम्स का शॉर्टेज अभी पड़ रहा है इन ट्राइबल्स के लिए। मलखनगिरी में बोंडा ट्राइब भी होती है, ये रिलेटेड इथनिक ग्रुप है, मुंडा, हो, सांथल एट्सेट्रा का। नो द नेम ऑफ दीज ट्राइबल नेम। देन दिस इज़ पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 यहाँ पे अगेन न्यूज़ है, ये कर्नाटका का न्यूज़ है। ये है देवनहल्ली
चकोटा, देवनहल्ली चकोटा, ये क्या है? ये है देवनहल्ली चकोटा, ये सिट्रस फ्रूट होता है, ये सिट्रस फ्रूट है चकोटा। इसका यूनिक टेस्ट होता है और फ्लेवर होता है। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का भी टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कर्नाटका के इस प्लेस से ये प्रोडक्ट है। जैसे हमने तिरुपति के लड्डू को भी जीआई टैग दिया है, टर्मरिक को अभी जीआई टैग मिला था, कंधमाल एंड ऑल, तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है, जीआई टैग। समर सीजन में इनका काफ़ी सेल होता है। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, ये वायबल मार्केट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जा रहा है ताकि एक अर्निंग यहाँ पे बन जाए। सो दिस इज देवनहल्ली चकोटा, वेयर इट इज़ इन कर्नाटका। देन अब आते हैं एडिटोरियल में, ये है रैपिड फेल्योर। सी, हम इसको बार बार देख रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट एरर रेट हो रही है कोविड-19 में, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट में अंडरस्कोर कर रही है नीड फॉर कॉशन। इंडिया ने क्या किया, पहले हमारे यहाँ आरटी-पीसीआर टेस्ट होते थे, है ना, देन इससे एक नेसल स्वैब निकाला जाता था, ये पॉलीमरेज है, देन रिलायबल होते हैं ये, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, 2-3 दिन लग जाएंगे, 4,500 रुपये लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक प्रीलिम्स की तरह एक स्क्रीनिंग करा लेते हैं पहले, तो उसके लिए ये रैपिड टेस्ट आया। इससे ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी का टेस्ट होता है और डिटेक्ट हो जाता है कि कोविड-19 पॉसिबल है या नहीं है, बट इसमें एरर भी होती है और सेंसिटिविटी भी इसकी कम होती है। आइडिया ये था कि इससे स्क्रीनिंग कर लें और जो फिल्टर्ड होंगे उसको हम फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट करेंगे, बट ये जो हमने चाइना से भी इंपोर्ट किए रैपिड टेस्ट, ये ही सारे फॉल्टी आ गए, स्क्रीनिंग में ही अभी इशू हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी आईसीएमआर ने एक कल देखा था, हमने स्टॉप कर दिया था फॉर 2-3 days, डू नॉट यूज़ दिस रैपिड टेस्ट। नाउ दिस इज प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्टर्स हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। दिस इज़ अबाउट हेल्थ केयर वर्कर्स। कई बार इन पे अभी वायलेंस हुआ है, देन मिसबिहेव हो रहा है, इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इनको भी इन्फेक्शन हो रहा है कोविड-19 का, देयर वर्क काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। सो हेल्थ केयर वर्कर्स शुड बी अलाउड टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़, ये स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार कुछ ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये जिस किराए के मकान में रह रहे हैं उसको वैकेट करने का बोला जा रहा है कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन ला सकता है, तो ऐसे में क्या होता है, इनका मोरल डाउन हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने, कल हमने देखा, प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, अमेंड किया एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट ऑफ 1987। इसमें क्या है, वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल करेंगे तो वो कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल भी होगा, सीरियस केस में अप टू 7 years तक आपको जेल भी हो सकती है। कंपनसेशन दिया जाएगा इन केस ऑफ इंजरी एंड डैमेज। द होल आइडिया इज़, ये जो वायलेंस होता है ना, ये होता है 2 रीजंस के कारण, एक होता है फियर और दूसरा होता है इग्नोरेंस, और इसके अलावा इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी भी होती है। तो ऐसे में लोग वायलेंस करने लग जाते हैं। जैसे एक टाइम था, HIV एड्स जो था, इसको भी काफ़ी स्टिग्मेटाइज किया गया था सोसाइटी में, तो जो पेशेंट्स थे दे यूज्ड टू रन, और वो काफ़ी स्टिग्मेटाइज हो जाते थे, वो बाहर आते नहीं थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ कोविड-19 में भी हमें ज़रूरत है कि हम इसको डीस्टिग्मेटाइज करें। दिस इज़ समथिंग विच इज़ ये क्योरेबल है, इसमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, बट यू नीड टू कम आउट, और ये जो मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं इनका हेल्प करना ज़रूरी होगा। नेगेटिव मैसेजिंग जो होती है, इसको स्टीरियोटाइपिंग होती है, ये हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टीरियोटाइप कर रखा है ना हमने, इसको अवॉइड करना है। मोरल जो फ्रंटलाइन स्टाफ का है ये हाई होना चाहिए। देन इमेजिन अगर हेल्थ ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स ने इलाज करना बंद कर दिया, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बनाना बंद कर दिया, फ्रंटलाइन स्टाफ ने एसेंशियल सर्विसेज देना बंद कर दिया, देन इमेजिन सोसाइटी का क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगी सोसाइटी। सो दैट इज़ वाई इनका मोरल हाई करना बहुत ज़रूरी है। मोरल ऑफ फ्रंट लाइन स्टाफ शुड बी केप्ट हाई। देन द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, यूएसए में नंबर ऑफ डेथ भी बहुत ज़्यादा है, बट जबकि आप साउथ एशिया देखें ये काफ़ी पॉपुलस है। इवन चाइना में भी आप देखिए नंबर, जो फिगर्स हैं वो कम है, साउथ एशिया में स्पेशली काफ़ी कम फिगर आ रहे हैं। तो ये है क्या पैराडॉक्स, ऐसा क्यों हो रहा है? सी, फॉर फ्यूअर इन्फेक्शंस एंड डेथ कंपेयर्ड विद नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप, ये सब लोगों पे पजल्ड हैं, सब लोग क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे। 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला तो एक्सप्लेनेशन ये है, जो ज़्यादा लाइकली है, वो ये है कि जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। रियलिटी माइट बी मच वर्स देन द स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट। नंबर्स जो बोल रहे हैं, नंबर्स रिलायबल नहीं है। चाइना का जो नंबर है, जैसे वो चाइना बोलता है केवल 4,500 डेथ हुई है कोविड-19, इस पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, बिकॉज अमेरिका अलोन में 45,000 डेथ हो गई है और चाइना में केवल 4,500 डेथ हुई है। तो इस पे जो नंबर्स हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है। दूसरा रीज़न कि आपने
वहाँ पे टेस्टिंग किया है या नहीं किया है। इंडिया में अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोविड-19 हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये रिलायबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। दूसरा केस है कि लॉकडाउन के कारण हमने डिफरेंस बनाया, लॉकडाउन हुआ सो उसके कारण हमने इसको लीनियर कर दिया, स्प्रेड को स्टॉप कर दिया। यूएसए एंड ऑल ने लॉकडाउन इतना सीरियसली नहीं लिया था। एंड सी, यूएसए जैसा जो काफ़ी एडवांस्ड है हेल्थ केयर एंड ऑल में, वहाँ पे 45,000 डेथ हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। पॉसिबल हाइपोथेसिस ये भी है कि जो इंडियंस हैं उनका इम्यूनिटी अच्छा होता है, बिकॉज हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस के वैक्सीनेशन लगते हैं, जिस बीसीजी वैक्सीनेशन, ये भी हमने संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा था डिटेल में। तो इससे क्या होता है, इम्यूनिटी हमारी बेटर है तो हम प्रिपेयर्ड है, इम्यून सिस्टम हमारा, तो दैट इज़ वाई कोविड-19 का इफेक्ट हम पे ज़्यादा नहीं हो रहा है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी, ओके। इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, प्रूफ नहीं है, ऐसा बस एक हाइपोथेसिस है ये। देन फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। आज की डेट में पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, किससे, चाइना से। अब चाइना साउथ चाइना सी में फिर से ये काफ़ी एक्टिव हो रहा है। सी, चाइना सीक्स टू रीस्टोर इट्स क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठ गए हैं, क्रिएटिंग टेंशन इन द साउथ चाइना सी। तो ये उसकी लीस्ट ऑफ प्रायोरिटी है कि एक नया फ्रंट खोल ले और साउथ चाइना सी में भी एडवेंचर्स स्टार्ट कर दे। स्ट्रेटजी ऑफ रीजनल एक्सपेंशन चाइना रखता है, वन चाइना पॉलिसी रहता है, एम्बिशियस है। इंडिया में भी अरुणाचल, लद्दाख, इसमें वो अपना एरिया क्लेम करता रहता है कि दिस बिलोंग्स टू अस। देन ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे भी ये है साउथ चाइना सी, ये चाइना है, ये चाइना के बाद ये आता है, ये वियतनाम है, ओके। देन यहाँ पे ये फिलीपींस है, ये ब्रुनाई है, ओके, दिस इज़ इंडोनेशिया है। ये पूरा है चाइना, साउथ चाइना सी बोलते हैं इसे। ये ताइवान है, ओके। यहाँ पे ये जो हैं पैरासेल आइलैंड्स हैं, ये स्कैरबैरो शोल है और ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं। इनमें डिस्प्यूट्स होता रहता है कि अंक्लॉज के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, बिकॉज अंक्लॉज के अकॉर्डिंग वियतनाम और ये जो फिलीपींस है ये यहाँ पे अपने स्टेक्स क्लेम करते हैं। बट ये जो टंग है, ओके, ये जो टंग है टाइप का जो एरिया है, इसको पूरा चाइना बोलता है दिस बिलोंग्स टू अस। ये पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा शेल रिजर्व्स हैं, ऑयल गैसेस भी हैं, एक्सप्लोरेशन मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। तो चाइना यहाँ पे मोनोपोली करके इस पूरे को बोलता है कि दिस बिलोंग्स टू अस। बट टेक्निकली अगर अपन देखें, बिकॉज दिस इज़ क्लोजर टू मलेशिया एंड इंडोनेशिया, दिस इज़ क्लोजर टू वियतनाम, दिस इज़ क्लोजर, तो अंक्लॉस के लॉ के अकॉर्डिंग ये इस पे भी अपना क्लेम रखते हैं। देन आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी यहाँ पे बना लिए जाते हैं। तो होल चाइना का जो पॉलिसी है वो इस पूरे को अपना बैकयार्ड मानता है और यहाँ पे अपना डोमिनेंस बनाता है। तो ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं ये इस पे ऑब्जेक्शंस उठाते हैं और यहाँ पे साउथ चाइना सी के ये सारे डिस्प्यूट्स बन रहे हैं। रिमेंबर दीज थ्री नेम, पारासल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड एंड स्कैरबैरो शोल। तो अभी चाइना ने फिर से यहाँ पे अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, यूएसए भी अपनी शिप्स यहाँ पे भेजता है। तो अगेन ये काफ़ी अभी ट्रबल्ड वाटर्स है यहाँ पे। देन ये है पेज नंबर 7, हाउ विल इंडिया इमर्ज आउट ऑफ द लॉकडाउन। अब पूरी तैयारी ये है कि अपन लॉकडाउन तो कर दिया, अब बाहर कैसे निकले। ओपनिंग अप हैज़ टू बी अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन रिलीफ बजट, बजट रिलीफ बजट। जैसे हम देखा है ना, फिस्कल डेफिसिट, फॉरगेट अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। एफआरबीएम क्या होता है हमें पता ही नहीं है, एफआरबीएम क्या होता है, फॉरगॉट, हमें पता ही नहीं है। हमारा पूरा पर्पज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी पंप करें, लिक्विडिटी लाएं, ताकि मार्केट में इकोनॉमी रिवाइव हो। आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था लास्ट रिजॉर्ट रहेगा तो हम मनी को प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब हम इस एक्सटेंट तक जाने के लिए भी रेडी हैं। मनी जो प्रिंट करना होता है ना, ये हमेशा लास्ट ऑप्शन रखते हैं, ये पहले नहीं करते, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की होता है मनी प्रिंट करना। ओपनिंग अप हैज़ टू बी अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन रिलीफ बजट। पब्लिक हेल्थ पे ज़रूरी है हम डिसीज़ प्रिवेंशन पे काम दें और प्रमोट करें हेल्थ को, लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो। सी, अगर आप हेल्दी होगे ना तो आप पे अटैक नहीं होगा। हेल्दी रहने के लिए आपको फिजिकली हेल्दी रहना होगा, इमोशनली हेल्दी रहना पड़ेगा। डू एक्सरसाइज, डू ईट हेल्दी फूड, स्टे हेल्दी, सो वायरस वुड नॉट अटैक यू बिकॉज यू वुड बी हैविंग अ बेटर इम्यूनिटी। प्रमोट करें हेल्थ को। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल होंगे लॉकडाउन के बाद, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, रिलीफ पैकेज, माइग्रेंट वर्कर का ख्याल रखना है, नरेगा जो भी हमने देखा ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। आधार लिंक जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी यूज़फुल है, बट अगेन इस पे प्राइवेसी को हमें ध्यान देना पड़ेगा, प्राइवेसी एंड ऑल। देन डी स्टिग्मेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टीरियोटाइप कर रखा है ना हमने, इसको डी स्टिग्मेटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन R&D, हेल्थ केयर एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, दीज शुड बी द कीवर्ड पिलर जिस पे हम आगे का प्रोग्रेस करेंगे। देन दिस इज़ द पेज नंबर 8, यहाँ पे बात है फूड ग्रेन सप्लाई कंटिन्यू करें। देन महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी ग्रिम लग रही है। देन दिस इज़
कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल कॉल्ड ऑफ। ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है एनुअल अम्बुबाची मेला। ये कामाख्या टेम्पल असम काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है, आई हैव बीन हियर। ये फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एनुअल अम्बुबाची मेला कॉल्ड ऑफ हुआ है। लेजेंड्स बोलते हैं टेम्पल अटॉप द नीलांचल हिल्स whose northern face slopes down to the Brahmaputra river was built by the demon king Narakasur. Records available हैं from 1565 only when coach king Narayana had the temple rebuilt. This is about कामाख्या टेम्पल। ये जो कामाख्या टेम्पल है ये वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ है और ये होली साइट माना जाता है हिंदुज़म में। यहाँ शक्ति कल्ट को फॉलो करते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी पार्ट ऑफ सती, लॉर्ड शिवाज कंपेनियन। फिर टेम्पल में सेंक्टम सेंक्टोरम है, ये आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा था टेम्पल आर्किटेक्चर में। ये जो गर्भगृह होता है सेंक्टम सेंक्टोरम हाउसेस द यूनी फीमेल जेनिटल सिंबलाइज्ड बाय अ रॉक। द फेस्टिवल मार्क द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस। तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म कल्चर में। पहली बार ऐसा हुआ है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कि एनुअल अम्बुबाची मेला को कॉल्ड ऑफ किया गया है। देन दिस इज DRDO डेवलप मोबाइल विरोलॉजी। विरोलॉजी मतलब वायरस का स्टडी, दैट इज विरोलॉजी। कैरी आउट कोविड-19 डायग्नोसिस और वायरस कल्चरिंग भी यहाँ पे होगा, वेरियस थेरेपीज एंड ऑल। ड्रग स्क्रीनिंग पॉसिबल होगी। ये ऐसी लैब्स हैं, ऐसी ये मोबाइल लैब है ना, मोबाइल लैब है। DRDO और ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद ने बनाई है ये। यहाँ ड्रग स्क्रीनिंग होगा। देन कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो हम अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, जो रिकवर्ड पेशेंट है उसके ब्लड से हम लेते हैं एंटीबॉडी और पेशेंट्स और प्रोफाइलेक्सेशन इन दोनों में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी, इम्यून प्रोफाइलिंग, वैक्सीन डेवलपमेंट, अर्ली क्लिनिकल ट्रायल, ये सब चीज़ें यहाँ लैब में पॉसिबल होगी। कॉम्प्लाई करेगी बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ WHO एंड ICMR। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। एयर टिकट रिफंड हो रहे हैं। CSIR लैब ने मीनवाइल डिफेंड किया है। अगेन हमने देखा था यहाँ आज़ादपुर मंडी एंड ऑल में, हैदराबाद में भी ऐसे इन्होंने सैनिटाइजेशन टनल बनाया था जिसमें हम ऐसे वॉक करते हैं, मिस्ट आता है उसमें दिस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है और वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। इस पे क्वेश्चन उठे थे कि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये हार्मफुल फॉर स्किन है। तो CSIR लैब ने कहा है कि जो परसेंटेज हम यूज़ कर रहे हैं वो डाइल्यूटेड भी है, दैट इज़ नॉट टू बी वरीड अबाउट, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। देन ये शोकेज है, दिस इज़ टेस्टी मील ईजी हैक्स। then this is reaping recipes from the field, seed to seam, and then this is वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में जो यूरोपियन यूनियन है ये डिवाइडेड है ओवर वायरस रिकवरी प्लान। सी यूरोपियन यूनियन में जो स्टेट्स हैं ना, कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ वाले वो काफ़ी रिच हैं, जैसे फ्रांस हुआ, देन इधर जर्मनी एंड ऑल, दे आर रिच। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इतने रिच नहीं हैं। तो अभी हमने कोरोना बॉन्ड भी पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक। अब ये नया जो लिक्विडिटी पंप करने का प्लान है, इनका डेट लेने का प्लान है, इसकी शेयरिंग पे अभी सवाल उठ रहे हैं कि इक्वली शेयर्ड होगा। तो जो रिच शेयर है उन पे बर्डन ज़्यादा आएगा, पुअर पे बर्डन कम होगा। तो रिच डू नॉट वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिच मेंबर्स अगेंस्ट है लॉन्ग टर्म पूलिंग ऑफ डेट। पूलिंग मतलब एक साथ मिलके हम जो काम करते हैं, दैट इज़ पूलिंग ऑफ डेट विद मेडिटेरेनियन, मतलब जो मेडिटेरेनियन सी है ना, इसके नीचे वाले जो कंट्रीज़ हैं वो दे आर नॉट दैट रिच, और जो नॉर्थ में है ये ज़्यादा रिच है। सो दे डू नॉट वांट दैट, दे अक्यूज ऑफ दिस प्रोफ्लिगेसी कोरोना बॉन्ड का भी इन्होंने यहाँ पे ऐसे बात किया है। मीनवाइल मिस्टर ट्रंप ने साइन कर दिया है रिस्ट्रिक्टिंग इमिग्रेशन ऑर्डर, 60 डेज तक रिस्ट्रिक्शन रहेगा। देन Bangladesh to turn back Rohingya boats, Iran vows to hit back if threatened, then overrule lockdown as Ramadan approaches, then this is business economy। यहाँ पे बात है रेपो ऑक्शन गेट्स अ पुअर रेस्पॉन्स। सी लिक्विडिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्होंने अपने जो नीचे जिनको इन्होंने लोन दिया था उसको इन्होंने मोरेटोरियम दे दिया, बट NBFC ने पैसा लिया बैंक से और बैंक ने इनको मोरेटोरियम नहीं दिया। तो NBFC के पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, मतलब पैसे ही नहीं बच रहे इनके पास अपने ऑपरेशंस करने के लिए। तो RBI ने लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए अभी TLTRO का फर्स्ट ऑक्शन का सेकेंड ट्रांश अभी इशू किया था, बट इसका रेस्पॉन्स नहीं हुआ। ये TLTRO कल हमने देखा था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो इससे रेपो का जो फ्लक्चुएशन है वो लॉन्ग टर्म में नलीफाई करने का RBI ट्राई करती है।
फंड्स जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करने थे इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ एनबीएफसीज। लिमिटेड पार्टिसिपेशन आया है बैंक्स का, मतलब बैंक जो है वो बहुत रिलक्टेंट हो रहे हैं, वो रिस्क एपेटाइट उनका बहुत कम है, वो रिस्क अवर्स नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, वो रिलक्टेंट है टू लेंड टू एनबीएफसी, एनबीएफसी को वो पैसा देना में इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे। देन एनबीएफसी जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस, ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस झेल रही है, वर्स्ट हिट है। तो एनबीएफसी ने मोरेटोरियम दे दिया अपने कस्टमर को, मतलब एक्सटेंशन दे दिया 3 महीने समथिंग, बाद में आप पैसे दे देना, बट बैंक्स नॉट एक्सटेंडिंग मोरेटोरियम, और ये पूरा इधर सेंटर में एनबीएफसीज आ गई हैं सारी। एनबीएफसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर होती है हमारी इकोनॉमी में और दिस फाइनेंशियल सिस्टम में। मीनवाइल आरबीआई वापस ऑपरेशन ट्विस्ट यहाँ पे वापस लेके आएगी टू मैनेज इल्ड, इल्ड को मैनेज करने के लिए ये ऑपरेशन ट्विस्ट फिर से आएगा। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था, सी ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं ना, इससे आरबीआई क्या करती है, मार्केट में लिक्विडिटी एंड ऑल को मैनेज करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब ऑल्टर करती रहती है। बट आरबीआई के अभी शक्तिकांता दास साहब ने भी कहा था हमारे पास और भी तरीके होते हैं अपार्ट फ्रॉम टचिंग दिस रेपो एंड रिवर्स रेपो, बिकॉज रेपो रिवर्स रेपो का भी लिमिटेड होता है इनका इम्पैक्ट। अगर बहुत ज़्यादा रेपो रिवर्स रेपो रेट कम कर दी, ये दोनों टेंडम में चलती है, रेपो रिवर्स रेपो एक साथ कम होगी, ज़्यादा कम कर दी ना तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाती है, इन्फ्लेशन का खतरा होता है। तो अगेन ये हम नहीं चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़े। सो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने कहा था कि हमारे पास और भी तरीके हैं, और वो एक तरीका है ये ऑपरेशन ट्विस्ट। इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ परचेज खरीदती है और सेल करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आरबीआई। तो इससे क्या होता है, जो यील्ड रेट कर्व होता है वो सॉफन हो जाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे इस बार इसने क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए के खरीदे बॉन्ड्स, आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद रही है, और ये मैच्योर होने थे 2026-2030 के बीच में। साइमल्टेनियसली वो 10,000 करोड़ के टी बिल भी जो शॉर्ट टर्म होते हैं इसको उसने बेच भी दिया। तो इससे क्या हुआ, यील्ड जो था वो उसका सॉफन हो गया, लॉन्ग टर्म यील्ड ये जो था। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन ट्विस्ट, साइमल्टेनियसली सेलिंग और परचेजिंग ऑफ यहाँ पे बॉन्ड हो रही है, 10,000 का बेचा, 10,000 का खरीद भी लिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। सो दिस इज़ मेंशन हियर। तो अभी पहले दिसंबर में इसको हमने देखा था, ऑपरेशन ट्विस्ट हुआ था, अब ये फिर से रीस्टार्ट करने का प्लान है ऑपरेशन ट्विस्ट को। देन गोल्ड मीनवाइल काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम बायर्स को, वाई, बिकॉज गोल्ड काफ़ी सेफ हेवन माना जाता है डॉलर की तरह, तो डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड भी स्ट्रांग हो रहा है। देन जियो फेसबुक डील से डिलीवरेज होगा आरआईएल का बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट काफ़ी पुअर चल रही थी, अब जो फेसबुक इसमें पैसा लगा रहा है तो इसको काफ़ी फ़ायदा होना वाला है। देन यहाँ पे बात है गवर्नमेंट टू सस्पेंड आईबीसी रूल्स ओवर अप टू 1 ईयर। ये क्या था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था कि जो गवर्नमेंट बैंक लोन देती है वो कई बार डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, इसमें कोड के थ्रू होता था। अब यहाँ पे जो बात है, ये मूव हेल्प करेगा बैंक को टू रीजिग लोन्स, जो डिफॉल्टर्स है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बैंक रीस्ट्रक्चर लोन में। तो यहाँ पे 1 ईयर तक जो आईबीसी रूल्स है एंड ऑल है, ये पूरा इन्होंने गवर्नमेंट ने 1 ईयर तक स्टॉप करने की बात की है। ये जो जितने भी प्रॉब्लम आए ना, ये हुआ एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी, गवर्नमेंट मार्केट के पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं थी, और आफ्टर जब रेसेशन आया था 8-9 तो हमने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया, ये पैसा मार्केट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, और ये सारे बन गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस कर रहे हैं ना, उसका रूट आज से 10 साल पहले का है। अब ये है, देन वर्ल्ड बैंक मीनवाइल बोलता है कि जो कमोडिटी मार्केट होता है इसकी कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप होंगी सब्सटेंशियली। इसरो मीनवाइल स्पोर्ट्स में देर आर हार्डली एनी न्यूज़, नो स्पेक्टेटर नो एनर्जी, आपको ऑडियंस मिलता है तो आप में एनर्जी भी बढ़ जाती है, नो स्पेक्टेटर्स नो एनर्जी, तेंदुलकर ने कहा। देन दिस इज इसरो इनवाइट्स टेक्नोलॉजी प्रपोजल फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स मिशन, जैसे एक चंद्र में यान जा रहा है, मून मिशन चंद्रयान, मंगल भेजा तो मंगलयान, गगनयान में हम मैंड ह्यूमन जो इंडियंस हैं उसको हम भेजने वाले हैं। सबसे पहले जो थे हमारे वो थे राकेश शर्मा साहब, जो यहाँ पे गए थे, स्पेस में गए थे। अभी जो 4 पायलट है ये मॉस्को में अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है, हम इनको मोस्ट प्रोबेबली वेरी सुन 2022 तक हम इनको स्पेस में भेजने का ट्राई करेंगे। अगेन बिग फीट। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस वर्ल्ड बैंक, आईएसआरओ, दिस इज आईबीसी रूलिंग, ऑपरेशन ट्विस्ट देखा हमने, देन रेपो टीएलटीआरओ का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, देन इमिग्रेशन रूल, ये वीरोलॉजी लैब
देन ईयू है, ये कोरोना बॉन्ड पे डिवाइडेड हो रही है। ये सीएसआईआर ने सोडियम हाइपोक्लोराइड को डिफेंड किया है। ये वीरोलॉजी लैब है। देन डीआरडीओ ने बनाई है। ये कामाख्या टेम्पल के बारे में हमने जाना। देन इंडिया इमर्ज आउट लॉकडाउन, हम पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये जो है ना, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, स्कैरबैरो शोल है और दिस पैरासल आइलैंड है। यहाँ काफ़ी अभी कंट्रोवर्सी हो रही है। देन कोविड 19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया, रीज़न ये भी हो सकता है हमने टेस्ट ही नहीं किए हैं, तो हमारे नंबर्स जो है ना वो एक्यूरेट नहीं है। देन दिस इज़ प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स, ये रैपिड फेलियर्स हैं। ये कौन से फ्रूट्स थे, दीज आर कॉल्ड देवन हल्ली चकोटा, कर्नाटका में होते हैं ये मलखनगरी ट्राइब्स हैं, बोंडा ट्राइब्स एंड ऑल। देन दिस इज़ हिमाचल फ्लोरी कल्चरलिस्ट, पेरिशेबल होते हैं ये। दिस इज़ रमजान ट्रीट है। एंड देन दिस इज़ अबाउट फील्ड वर्क एमजी नरेगा। और ये जो देखा हमने, लॉकडाउन ने इंश्योर किया ग्रोथ ऑफ केसेस रिमेन्ड लीनियर, एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ, लीनियर राइज हुआ है हमारे यहाँ। सो दिस इज़ 24 अप्रैल 2020। Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.